तो हे गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और मेरी हालत तो आप लोग देख ही रहे हो। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यस.पीहू ब्लॉग पे। तो 3-4 दिन बाद फिर से वीडियो अपलोड कर रहे हैं क्योंकि हम मायके में हैं। तबीयत देखो मेरा ज़्यादा ख़राब हो गया था। फिर ब्लड टेस्ट करने के लिए भैया लैब से आए थे, तो वही हम ब्लड अपना दे रहे थे। तो मेरा नर्स मिल नहीं रहा था, तो फिर उनको प्रॉब्लम हो रहा था। तो बोल रहे थे बहुत पतला नर्स है। फिर भी जैसे तैसे वो ढूंढ ही लिए। और ये मतलब 5-6 दिन पुराना वीडियो है। हाँ, हम मायके आए फ़िलहाल, इसलिए हम वीडियो अपलोडिंग नहीं कर पा रहे थे और तबीयत ख़राब भी था, इसलिए भी नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ मेरा ब्लड लिया जा रहा है सीबीसी जांच के लिए। उसमें सब कुछ पता चलेगा क्या नहीं। हाँ, तो सोचे मेरा ना मतलब सर में बहुत चक्कर, बहुत ज़्यादा चक्कर, इतना कि हम एक दिन 24 घंटा तक ठीक से उठ बैठ नहीं पाए हैं। तो एक ब्लड टेस्ट किया और दूसरा ये जो है ना वोमिटिंग का इंजेक्शन लगा रहा था, क्योंकि चक्कर के साथ साथ वोमिटिंग मेरा रुक नहीं रहा था। तो जबकि 2 दिन से कुछ खाए नहीं थे फिर भी। तो वही भैया को हम बोले कि एक काम कीजिए, हमको ना सुई लगा दीजिए इसका वोमिटिंग का, ताकि वो रुक जाए, क्योंकि बहुत परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गया था। तो फिर वही वो इंजेक्शन लगा रहे थे वोमिटिंग रुकने का। और फिर अचानक ही हुआ, क्या हुआ कुछ समझ में ही नहीं आया, कैसे हो गया इतना तबीयत खराब अचानक ही मेरा। संडे को हुआ, मंडे को मेरा फास्टिंग था। 2-3 दिन तो ऐसे ही मेरा चला। और जैसे कि यहाँ देखो दवाई भी है गैस का और वोमिटिंग रुकने का, लेकिन ये दोनों भी खाए, कोई असर नहीं हुआ। चक्कर ना रुक रहा था, ना ही उल्टी रुक रहा था मेरा। फिर ना दूसरे वाले भैया को बुलाए गए, वो कहीं चले गए थे, तो दूसरा भैया को बुलाए। फिर वो बोले कि सलाइन करवा लीजिए। तो वो सलाइन हमको लगा रहे थे, सलाइन लगा रहे थे। देखना अभी आप लोग मेरे हाथ का क्या दशा होता है सलाइन करने के बाद। दोनों हाथ में तो जैसे कि देखिए, देखना आप लोग 2 बार पड़ चुका है। एक बार ब्लड लिया, एक बार इंजेक्शन पड़ा, ये तीसरा बार था। तो ये तीसरा बार जैसे ही यहाँ पे लगाया ना, नस में तो बहुत ईजिली चला गया। और इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द कि क्या बताएं। एक तो पहले से इतना वीकनेस था और दूसरा इतना हमको दर्द हो रहा था, क्या ही बताएं। और फिर जैसे ही ये पानी जाना स्टार्ट हुआ, जैसे ही उसके बाद ना पूरा मतलब देखना आप लोगों को भी सूजन आ जाएगा। सूजन इसलिए क्योंकि नस में गया, फिर वो ना पानी जो है ना मांस में जाने लगा मेरा, जिसके वजह से सूजन आ गया। और इतना हमको पेन हो रहा था, हम बोल रहे थे कि पेन हो रहा है, पेन हो रहा है। वो बार बार मतलब कि देख रहे थे कि जा रहा है कि नहीं जा रहा है, पानी अच्छे से अंदर पास हो रहा है कि नहीं। लेकिन आराम से तो गया, लेकिन पता नहीं फिर क्या हो गया अचानक। जैसे देखो, ये देखो इतना सूजन आ गया, इससे भी ज़्यादा सूजन था। तो ये थोड़ा सा ये मिलाते मिलाते हल्का सा हिलाते हिलाते ना ये थोड़ा सा सूजन कम हुआ। लेकिन 3-4 दिन बहुत पेन रहा इसमें। फिर बोल रहे थे इसी हाथ में हम चढ़ाएंगे, तो बोले नहीं, इस हाथ में हमको नहीं चढ़वाना है। पूरा हम जिद करने लगे, नहीं हमको नहीं लगवाना इस हाथ में। फिर बोले कि जल्दी से हाथ दीजिए, हमको जाना है दूसरे जगह भी। फिर ये देखो सेकंड वाले हाथ में लगवाए, स्लाइन करवा रहे थे। तो इस हाथ में भी लगाए। इस हाथ में प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, ये पानी तो नहीं इधर उधर गया मांस वगैरह में, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम आ गया। क्या क्या वो तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, देखिएगा। और हम तो सोचे नहीं थे कि अचानक से मेरा इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगा। क्या बताएं, पता नहीं ऐसे कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। कोई कह रहा है ठंड लग गया, कोई बोला वीकनेस है। वीकनेस तो था ही, तो इतना तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा अचानक, ये हमको पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है मेरे साथ। फिर ये भैया फिर से इस वाले हाथ का हिला दिए हाथ को, और फिर वो बोले कि अब हम चलते हैं, पानी आपका चढ़ेगा अभी 2-2.5 घंटा। फिर यहाँ मेरे हस्बैंड वो ना ताकत वाला इंजेक्शन था, वो पानी में नहीं डाले थे, गैस का डाल दिए थे पानी में, और इंजेक्शन नहीं डाले थे ताकत वाला। तो मेरे हस्बैंड बोले ठीक है हम डाल देते हैं। तो वही ना ये दवाई डाल रहे थे उसमें सलाइन में, कि चलो पानी के साथ साथ ना दवाई चला जाएगा, ताकत वाला भी। तो ये देखो वाइट से पिंक हो गया पूरा बॉटल धीरे धीरे। तो फिर मेरा ना आधा बोतल पानी चढ़ गया था। फिर हमको दिमाग आया कि उसमें सुई भी रखा हुआ है। तो फिर वो भैया को बोले, तो बोले नहीं इसमें नहीं लगेगा। और फिर यहाँ देखो जैसे ही आधा बोतल ख़त्म हुआ चढ़ा हुआ, मेरा पानी पास होना बंद हो गया हाथ में। फिर जैसे मेरे हस्बैंड हाथ से निकाले, नस में ही था, लेकिन
पानी अंदर जा नहीं रहा था, सुई से पास नहीं कर रहा था। फिर देखो ये हमारा ब्लड टेस्ट जो था उसका रिपोर्ट। उसके बाद जैसे ही हम थोड़े से ठीक हुए 1-2 दिन के बाद, तो देखो हमको मन कर रहा था कुछ चटपटा खाने का, तो बोले सोचे क्यों ना होममेड मोमो बना लें, क्योंकि बहुत दिन से बना भी नहीं था। तो वेज मोमो हम बना रहे थे। तो यहाँ पे हम पहले, मेरी जेठानी बोली कि पहले हम सब कुछ कर देते, आप ज़्यादा खड़े मत रहिए। तो फिर वो सब कुछ आगे में करके दे दी थी, हम बना रहे थे खड़े होके। तो चटनी बना रहे थे, तो पहले चटनी बना के रेडी कर लिए, क्योंकि चटनी के बगैर तो मोमो का स्वाद ही अधूरा होता है। तो अब मन कर रहा था कुछ चटपटा, मुंह पूरा ख़राब हो गया था। तो फिर चटनी बनाने के बाद यहाँ फिर हम पत्ता गोभी को हल्का सा पानी सुखा रहे थे नमक दे के। तो पत्ता गोभी, गाजर और कच्चा मिर्च, धनिया पत्ता, ये सब दे के बनाए थे। सोयाबीन थोड़ा सा दिए थे और प्याज। तो फिर प्याज को फ्राई किए। प्याज को फ्राई करने के बाद फिर पत्ता गोभी सब धीरे धीरे जैसे जैसे जो था सब मिला के सबको अच्छे से बना लिए, सब्जी टाइप्स सबको मिक्स करके। और बनाने के बाद फिर हल्का सा उसको ठंडा किए, क्योंकि उसको में भरेंगे फिर। और यहाँ आटा गूंद के मेरी जेठानी रख दी थी, और हम यहाँ पानी बॉयल होने के लिए छोड़ दिए थे। फिर हम यहाँ मोमो को शेप दे रहे थे। शेप दे दे के बहुत सारा हम तैयार कर लिए थे। फिर हम बोले कि पहले रेडी करेंगे तभी, तो जब तक उधर पानी बॉयल हो रहा था मेरा, जब तक हम इधर बना रहे थे। तो फिर हम यहाँ एक एक करके, बहुत मेहनत लगता है बनाने में, कोई नहीं, खाने में होममेड तो ऐसे अच्छा लगता है, क्योंकि देखो घर की तरह कहीं मिलेगा नहीं बाहर में, भले ही स्वाद मिल जाए, लेकिन घर जैसा साफ़ सुथरा चीज़ बाहर नहीं मिलेगा। और इतना घर में केयरिंग होता है हर एक चीज़ का, बारीकी से, कि ऐसे नहीं ऐसी एक भी चीज़, कुछ भी एक्स्ट्रा मिलावट नहीं किया जाता। जो घर का मसाला है, तेल है, बस वही मिला के यूज़ करते हैं, अलग से कोई मसाला नहीं डालते हैं। अब समय से बहुत सारे लोग बनाते हो, खाते हो, तो आप लोग को पता ही है घर वाला चीज़ बाहर नहीं मिलेगा। फिर बनाने के बाद देखो मेरा एक फर्स्ट टाइम जो था रेडी हो गया, पहला बार जो दिए थे वो रेडी हो गया। फिर बच्चे लोग सबको देखे, हम भी थोड़ा थोड़ा खाएं, और हम ये खाए। मेरा भाई साहब बोल रहा था हम चाउमीन ऑर्डर किए तो वो भी खा लेना। हम बोले आज के दिन एक तो हमको इतना खाना नहीं चाहिए भी तेल मसाला, तो फिर बोला ऑर्डर कर दिए, हमको बिना पूछे कर दिया था। फिर क्या करते, बोले कोई बात नहीं, आएगा तो थोड़ा सा खा लेंगे। मेरा बेटा और बेटी तो को खा के जीभ निकाल रहा है, बहुत तेज़ झाल लगा था तीनों को। तो छोटी वाली तो छोड़ दी, बाकी ये दोनों थोड़ा सा खाया था, झाल लग गया। तो देखो यहाँ हम खा रहे हैं चाउमीन थोड़ा सा, और सबको बांट के। तो चलो इसी के साथ टाटा बाय बाय, मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर आप सबको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पे नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।